ऑटो रिक्शा वाले के सस्ते मोमोज। प्रवीण मोहनपुर गांव के अंदर ऑटो चलाया करता था और रोज सुबह से शाम तक वो सवारी बिठाया करता ताकि उसके घर का खर्चा अच्छे से चल सके। ऐसे ही एक दिन एक औरत उसके ऑटो में बैठती है और कहती है, भाई मुझे बेलापुर गांव ले चलो और ऑटो थोड़ा जल्दी चलाना, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है। बहन जी, जल्दी का काम तो शैतान का होता है। आपका जल्दी पहुंचने से ज्यादा सुरक्षित पहुंचना जरूरी है। बातें तो बहुत अच्छी करते हो तुम भैया। मैं तो सच बोलता हूँ जी, अच्छी तो अपने आप लग जाती है। ऐसे दिन गुजर रहे थे और एक दिन प्रवीण तेज बारिश में ऑटो चला रहा था, तभी उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर उसकी 21 साल की बेटी निधि उसको इस हालत में देखकर कहती है, पिताजी आप तो पहले से ही बहुत समझदार हैं और बहुत संभल कर ऑटो चलाते थे, फिर भी आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया? बेटा, सामने एक बच्चा खेल रहा था और बारिश में नहा रहा था। उसे बचाने के चक्कर में मैंने ऑटो के साथ पेड़ में टक्कर मार दी और मेरे पैर में इतनी बुरी चोट लग गई। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पिताजी, बस जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं माँ को तो पहले ही खो चुकी हूँ, अब आपको नहीं खो सकती। प्रवीण अब अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आ जाता है, लेकिन फिर भी उसकी चलने फिरने की हालत नहीं थी। ऐसे ही निधि एक दिन घर में उदास बैठी हुई थी, तभी उसकी पड़ोसन ने उसे आकर कहा, अरे निधि, तेरे पिताजी के साथ जो हुआ उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब तुझे घर चलाने के बारे में सोचना चाहिए। आंटी आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? ना ही मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और ना ही मुझे किसी काम का तजुर्बा है, और झाड़ू पोछे का काम पिताजी मुझे कभी नहीं करने देंगे। फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ? अपना कोई व्यापार तो शुरू कर सकती है ना। तुझे पता है हमारे गाँव की मीना थोक में मोमोज लेकर आती है और उसके बाद उसे भाप लगाकर गाँव में ठेला लगाकर बेचती है। तू मोमोज बना नहीं सकती, लेकिन बने बनाए खरीद के तो ला सकती है। 50 रुपए पैसे के हिसाब से तुझे मोमोज मिल जाएंगे और 10 रुपए की 4 मोमोज तो आराम से बेच सकती है। ये बात सुनकर निधि को एक उम्मीद मिलती है, जिसके बाद वो अपने पास रखे हुए कुछ पैसों से किराए पर ठेला खरीद लेती है और थोक में मोमोज ले आती है और पिताजी की सेवा कर सके, इसलिए घर के बाहर ही मोमोज बेचने लगती है। आओ मोमोज खा लो, 10 के 4, 10 के 4। तभी उसके पास कुछ छोटे छोटे बच्चे आते हैं। दीदी, आपके मोमोज तो बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए 20 रुपए के मोमोज पैक कर दो। आज मेरे पापा की सैलरी आई थी तो उन्होंने मुझे 20 रुपए दिए। और मेरे लिए 10 की मोमोज लगा दो और वो व्हाइट वाली चटनी ज्यादा डालना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। ऐसे निधि मोमोज बेच रही थी, लेकिन उसकी इस तरक्की को देखकर उसे किराए पर ठेला देने वाले किशन को बहुत जलन होती है। और एक दिन जब निधि उसे हफ्ते का किराया 100 रुपए देने जाती है तो किशन कहता है, निधि अब से हफ्ते के 200 देने पड़ेंगे, 100 से काम नहीं चलेगा। भाई साहब, लेकिन हमारी तो हफ्ते के 100 रुपए में बात हुई थी, अब आपने दाम दुगने क्यों कर दिए? लेना है तो भाई इसी दाम में लेना होगा, वरना लोग कम नहीं है ठेला लेने के लिए। जा सकती हो तुम यहाँ से। निधि से ये तिरस्कार झेला नहीं जाता और वो घर आ जाती है। तो वहीं प्रवीण अब थोड़ा बहुत चलने के लायक हो गया था। अपनी बेटी को इतना उदास देखकर उसने पूछा, क्या बात है बेटी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? अब निधि अपने पिताजी को सब कुछ बता देती है। ये सब सुनने के बाद प्रवीण ने कहा, जो इंसान मेहनत करता है वो कभी भी हार नहीं मानता। निधि, तुम्हें उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक काम कर, अब से तू थोक में मोमोज बनाने का काम शुरू कर दे और मोमोज बेचने का काम मैं करूँगा। पर पिताजी, हमारे पास तो ठेला ही नहीं है, फिर आप मोमोज बेचेंगे कैसे? ये बात सुनने के बाद प्रवीण ने हंसते हुए कहा, ठेला नहीं है तो क्या हुआ, मेरा खुद का ऑटो तो है ना। अब से मैं उसी में मोमोज बेचा करूंगा और उसके ऊपर एक पर्चा भी लगा दूंगा, ऑटो वाले के सस्ते मोमोज। तू जानती है इस गांव से दूर हर जगह पर 20 रुपए के 4 मोमोज बनते हैं। इस गांव में 10 रुपए के 4 मोमोज बेचेंगे। जब हम और जगह जाकर 20 रुपए के 8 मोमोज बेचेंगे तो लोग दूर दूर से मोमोज खाने आएंगे। लेकिन पिताजी, मैं भी आपके साथ मोमोज बेचने के लिए चला करूंगी, क्योंकि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए। ठीक है मेरी बच्ची, जैसा तू बोले। अब से हम दोनों बाप बेटी मिलकर साथ में मोमोज बेचने जाया करेंगे। अब निधि ने ठेले वाले को देने वाले पैसों से 2-3 पर्चे बनवा ली और ऑटो पर छाप दिया, जिस पर लिखा था ऑटो वाले के सस्ते मोमोज। और प्रवीण और निधि ऑटो में बैठकर मोमोज बेचने के लिए निकल गए। तभी 2 औरतें उनके पास आई और कहने लगी, अरे भाई, ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा तरीका है ऑटो के अंदर मोमोज बेचने का, और वो भी इतने सस्ते। हमारे यहाँ तो 20 के 4 या 5 मोमोज बेचते हैं और तुम तो 20 के 8 मोमोज बेच रहे हो। अरे बहन, इतनी तारीफ करने से पहले उनके हाथों के मोमोज खाकर तो देख ले,
पता चले कि हमें पसंद ही ना आए। बहन जी, मेरी बेटी बहुत अच्छे मोमोज बनाती है, आप खाकर देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। अब वो दोनों ही औरतें जैसे ही मोमोज खाती हैं तो वो उन्हें बहुत पसंद आते हैं और वो अपने घर के लिए भी कुछ मोमोज पैक करवा लेती हैं। साथ ही वो मोमोज खाकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब प्रवीण के पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया था। एक दिन वो निधि के पास आया और कहने लगा, बेटा, तेरी मदद से अब मैं अच्छा खासा पैसा कमाने लगा हूँ और हमारे घर की स्थिति भी बहुत ज्यादा सुधर गई है। पहले मैं ऑटो चलाकर इतने पैसे नहीं कमा पाता था और सारा दिन दूर दूर तक बाहर रहता था, जिस वजह से मुझे तेरी भी चिंता सताती थी। पिताजी, ये हम दोनों की मेहनत का फल है। मैं अकेले ही सब कुछ हासिल नहीं कर पाती। आपका सुझाव भी तो बहुत ही अनोखा था, ऑटो के अंदर सस्ते मोमोज बेचने का। बेटा, अब मैं चाहता हूँ कि तू शादी करके अपना घर बसा ले और मैंने तेरे लिए एक लड़का भी देख लिया है। वो पड़ोस के गांव का लड़का है, पढ़ा लिखा है और फैक्ट्री में नौकरी करता है, मैनेजर है, तुझे हमेशा खुश रखेगा। पिताजी, लेकिन मैं किसी की पत्नी बनने से पहले आपकी बेटी हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी शादी जिस भी घर में होगी, फिर भी मैं आपको मोमोज बनाकर भेजती रहा करूंगी, ताकि आप अपने ऑटो में घूम घूम कर सवारी भी बिठा सको और मोमोज भी बेच सको। मैंने सारी बातें कर ली है मेरी बच्ची, तू वहां भी घर से अपना काम कर सकती है और किसी को तेरे काम करने से ऐतराज भी नहीं है। तू उस घर में बहुत खुश रहेगी, वो लड़का भी पढ़ा लिखा है और तू भी आत्मनिर्भर हो जाएगी। अगर ऐसी बात है पिताजी, तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। भले ही मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी मैं मोमोज की वजह से आत्मनिर्भर बन पाई हूँ। इसलिए मैं उम्र भर ऐसे ही मोमोज बनाकर बेचना चाहती हूँ, ताकि मुझे कभी भी किसी के सहारे ना रहना पड़े। प्रवीण की ये बात सुनकर निधि भी शादी के लिए हामी भर देती है। अब प्रवीण सुबह से शाम तक सवारियां बिठाया करता और ऑटो चलाता और शाम के समय वो वहीं ऑटो के अंदर मोमोज का सामान रखकर मोमोज बेचा करता। निधि शादी करके अपने घर तो चली गई थी, लेकिन वो घर से ही मोमोज बनाया करती और आसपास में कच्चे मोमोज सप्लाई किया करती और वहीं कच्चे मोमोज अपने पिता को भी भेजा करती, ताकि ऑटो वाला ऑटो रिक्शे में सस्ते मोमोज बेच सके। बहू, आज तेरी पहली रसोई है। हमारी झोपड़ी के पीछे चूल्हा बना हुआ है, वहीं पर हम लोग खाना बनाते हैं। सासू माँ, हम लोग भी मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते थे। बताइए क्या बनाना है खाने में? बहू, ऐसा कर, सबके लिए 4-4 रोटी बना ले, मैं तब तक प्याज काट लेती हूँ। तभी वहां पर पायल की ननद मोहिनी आ गई। माँ, आज भाभी पहली बार हमारे घर आई हैं, हम उन्हें प्याज रोटी खिलाएंगे। अब क्या कर सकते हैं बेटा। मोहन घर के बाहर से उनकी ये सब बातें सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। खैर, पायल ने सबके लिए रोटियां बना दी और सभी लोग बैठकर खाना खाने लगे। सभी लोग खाना पीना खाकर सो गए। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। उसने अपना बोरा उठाया और बाहर कबाड़ बिनने निकल गया। आजकल लोगों ने कूड़ा कचड़ा तो सड़क पर फेंकना ही बंद कर दिया है। तभी मोहन को एक कूड़ादान दिखाई दिया। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। सारा कबाड़ मुझे उस डस्टबिन के अंदर मिल जाएगा, जिसमें खाने का ढेर सारा सामान पड़ा हुआ था। अरे वाह, इसमें तो ढेर सारे पराठे, मटर पनीर और चावल भी हैं। ये खाना भले ही जूठा हो, लेकिन खाने में तो सही ही है, अभी खराब भी नहीं हुआ है। मोहन ने सारा खाना बटोर कर अपने पास रख लिया और फिर से अपने काम पर लग गया। धीरे धीरे शाम होने लगी। शाम को पायल की ननद ने उससे कहा, भाभी, आज रविवार का दिन है और हमारे गांव में रविवार को बाजार लगती है, चले मैं आपको घुमा लाती हूँ। हाँ मोहिनी, मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। पायल और मोहिनी बाजार घूमने निकल गए। उनके पास पैसे तो थे नहीं कि वो शॉपिंग कर पाए। बाजार की रौनक देखकर ही वो अपना दिल बहला रही थी। तभी अचानक मोहिनी एक मोमोज के ठेले को बहुत ही ध्यान से देखने लगी। क्या हुआ मोहिनी, तुमको मोमोज खाना पसंद है क्या? भाभी, आज तक हमने कभी भी मोमोज नहीं खाए, बस देखकर ही मन बहला लेते हैं। चलो ठेले के पास चलते हैं, मोमोज की महक भी ले लेंगे। हाँ हाँ भाभी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। दोनों ननद भाभी मोमोज के ठेले के पास जाकर खड़े हो गए। ये दोनों बस खड़ी थी। तभी ठेले वाले ने कहा, हाँ बहन जी, कितने प्लेट मोमोज लगा दूं? अरे नहीं भाई साहब, हम तो बस देख रहे थे कि मोमोज बनते कैसे हैं। हमारे पास मोमोज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। शाम हुई नहीं कि तुम जैसे भिखारी तुरंत भीख मांगने आ जाते हो। चलो निकलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा फ्री में। चाचा, पागल हो गए हो क्या? हमने आपसे कब भीख मांगी? मोहिनी, चलो यहाँ से, इनसे बहस मत करो।
हमारे पास पैसे नहीं और फालतू में यहाँ खड़े हैं तो उन्हें ऐसा ही लगा होगा कि हम भिखारी हैं। पायल और मोहिनी उसी वक्त मार्केट से अपने घर की तरफ पैदल ही चल पड़ी। मोहिनी, मैंने मोमोज बनाने का तरीका उस ठेले वाले का देख लिया था। अगर मुझे मोमोज बनाने का सामान मिल जाए तो मैं उससे भी स्वादिष्ट मोमोज बना सकती हूँ। क्या बात है भाभी, आप तो बड़े तेज हो। खैर, पायल खाना बनाने ही वाली थी कि तभी राकेश कूड़ेदान से उठाया हुआ खाना लेकर घर पहुंच गया। रुक जाओ पायल, आज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं कितना अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ तुम सबके लिए। अरे बेटा, इतना अच्छा खाना तुझे कहाँ से मिल गया? आज मार्केट में एक शादी पार्टी हो रही थी, मैं वहीं पर कबाड़ उठाने गया था तो लोगों ने मुझे खाना पैक करके दे दिया। क्या बात है भैया, कितने सालों बाद हम इतना अच्छा खाना खाने वाले हैं। थोड़ी देर में सभी लोग एक साथ बैठकर कचरे का उठाया हुआ खाना खाने लगे, लेकिन इस बारे में मोहन के अलावा किसी को नहीं पता था। उन्हें खुशी खुशी खाना खाता देख मोहन खुश भी हो रहा था और उसके अंदर एक दर्द भी था। कितना बदनसीब हूं मैं, अपने घर वालों को कचरे का उठाया हुआ खाना खिला रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, खाना खराब तो है नहीं, इसी बहाने इनके चेहरों पर थोड़ी सी खुशी तो आई। लेकिन आधी रात में ही सभी का पेट खराब होने लगा। सभी लोग बार बार लोटा लेकर खेतों में शौच के लिए जाने लगे। मोहन भी कई बार शौच करने गया, तभी उसकी सास ने कहा, मोहन बेटा, ये कैसा खाना लेकर आया था तू? हम सबका पेट खराब हो गया। इससे पहले कि मोहन उनकी बात का कोई जवाब दे पाता, पायल बीच में बोल पड़ी, सासू माँ, इसमें मोहन जी की कोई गलती नहीं है। इतना अच्छा खाना हमने कई सालों से खाया नहीं था, तो शायद इसीलिए हम पचा नहीं पाए। ये बात सुनकर मोहन को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। तभी उसकी सास ने कहा, हमारे पास डॉक्टर से दवा लेने के लिए पैसे तो है नहीं। ऐसा करो, गर्म पानी में थोड़ी सी लौंग, थोड़ा सा काला नमक डालकर पी लो सब लोग, पेट सही हो जाएगा। ये दादी माँ का नुस्खा है। सभी लोगों ने वैसा ही किया और सुबह तक सबका पेट ठीक भी हो गया। मोहन काम पर जाने वाला था कि तभी उसकी बहन मोहिनी ने उसे रोक लिया। भैया, हम सबको ना मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। भाभी का भी बहुत मन है मोमोज खाने का। उन्हें मोमोज बनाना आता भी है। शाम को जब आप आना तो मोमोज बनाने का सामान लेते आना। बहन, मोमोज बनाने का सामान बहुत महंगा मिलता है। प्याज, आलू, हरी मिर्च, लहसुन, ये सब तो हम अपने घर के बाहर खुद ही उगा लेते हैं। जो पैसे मैं कमाता हूँ उससे घर चलना ही मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, लेकर आना भैया। एक बहन होकर मैं आपसे जिद भी नहीं कर सकती क्या? मोहन उसी वक्त अपने आंसुओं को छुपाते हुए काम पर निकल गया और सड़कों पर कूड़ा बिनने लगा। घूमते घूमते वो बहुत दूर निकल गया, फिर भी उसे कोई कबाड़ नहीं मिला। कितना बदनसीब भाई हूं मैं, अपनी बहन की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी न कर सका। घर पहुंचते ही मोहिनी ने उससे कहा, भैया, भाई अपनी बहन के लिए ना जाने क्या क्या कर देता है और आप एक छोटा सा काम नहीं कर पाए। मोहन की पत्नी पायल थोड़ी समझदार थी। वो अपने पति के दर्द को थोड़ा थोड़ा महसूस भी कर सकती थी, इसलिए मोहन के बोलने से पहले ही उसने कहा, पायल, हर भाई चाहता है कि वो अपनी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करे। अपने भाई से इस तरह जिद नहीं करते। लेकिन भाभी, मैं तो सिर्फ मोमोज खाना चाहती हूँ। कौन सा राजमहल मांग लिया मैंने? तुम मोमोज खाना चाहती हो ना? आज रात में तुम सबके लिए मोमोज ही बनाऊंगी। लेकिन बहू, हमारे पास तो मोमोज बनाने का सामान ही नहीं है। सासू माँ, हमारे पास आटा है, नमक है, तेल है, आग जलाने के लिए लकड़ियां है, खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा भी है। हमने अपने घर के बाहर हरी मिर्च, आलू, प्याज, लहसुन ये सब उगाई रखा है। ये सब मिलाकर मैं इतने अच्छे मोमोज बनाऊंगी ना कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या बात है भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप सबसे अनोखे मोमोज जरूर बना लोगी। उसी वक्त मोहिनी और पायल घर के बाहर गई। सारी सब्जियां लेकर अपने रसोई घर में आ गई। मोहिनी, तुम जल्दी से आटा गूंथ लो, तब तक मैं मोमोज के लिए सब्जी तैयार करती हूँ। मोहिनी आटा गूंथने लगी और पायल सारी सब्जियां फ्राई करने के बाद उसकी महक बहुत अच्छी लगने लगी। भाभी, सब्जी की महक तो कमाल की आ रही है। तो इस तरह उन्होंने ढेर सारे फ्राइड मोमोज बना लिए जो सिर्फ आटा और घरेलू हरी सब्जियों से बने थे। भाभी, आपने तो चमत्कार कर दिया। मोहिनी और पायल ने मिलकर सभी के लिए मोमोज परोस दिए। उसकी सास और मोहन सब साथ बैठकर मोमोज खाने लगे। मोमोज आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया है, लेकिन फिर भी मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि इतना स्वादिष्ट मोमोज बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलेगा। हाँ पायल, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया।
अगर इसका स्वाद इतना ही अच्छा है तो क्यों ना हम घर के बाहर सब्जी वाले देसी मोमोज बेचे। अगले दिन से पायल और मोहिनी घर के अंदर देसी मोमोज बनाने लगी। लोगों को उन मोमोज का स्वाद सबसे अलग और स्वादिष्ट लगा। तो इस तरह अब मोहन ने कबाड़ बिनने का काम बंद कर दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे।